नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर यूपीएससी के छात्र एग्ज़ाम का एक मौका मांग रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कोविड-19 के दौरान किस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने को मिला था और पूरी व्यवस्था एक तरीके से ठप हो गई थी। यही बच्चे इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। वो मांग कर रहे हैं कि उनका जो एग्ज़ाम कोविड के दौरान नहीं हो पाया, वो एग्ज़ाम उन्हें देने का एक और मौका मिले। और वो ये भी मांग कर रहे हैं, कुछ बच्चों का यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कोविड भी हो गया था, उनको भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला, तो वो भी बच्चे इस प्रोटेस्ट में हैं। वो भी मांग कर रहे हैं कि मुझे एक और एग्ज़ाम देने का मौका मिले। और ये बच्चे, आप जानते हैं कि ये बच्चे, यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी होती है जिसमें 24-24 घंटे, मानो 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है। और ये बच्चे यूपीएससी के बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताओ उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। लेकिन इन बच्चों की मांग यही है कि मोदी जी से कि उनको कोविड के दौरान जो एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला था, वो एक उनको मौका दिया जाए कि वो एग्ज़ाम दे सकें। मेरे साथ यहाँ पे यूपीएससी के छात्र हैं, मैं उनसे बात करूँगा। इसके अलावा भी क्या उनके मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। और साल 2020 जो था वो मेरा आखिरी प्रयास था यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। पिछले 5 साल से, विगत 5 सालों से मैं यूपीएससी के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रहा था। और साल 2020, जैसा मैंने बताया, आखिरी अटैम्प्ट था और उसी साल कोरोना की महामारी आती है। और वो एक अजीब तरह का मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी के युग में हम जी रहे होते हैं। और यूपीएससी की एग्ज़ाम ऐसी है जिसमें कंटिन्यूटी और पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस सब के बावजूद भी हम अपना भरसक प्रयास देते रहते हैं। और लेकिन इसी बीच ये होता है, मेरे पिताजी का निधन एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले हो जाता है। तो इस स्थिति में एक पुत्र क्या कर सकता है, अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को कंधा दे या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करे। तो जो एक पुत्र का कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करने के लिए मैं घर जाता हूँ, वहाँ स्टक हो जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने 5 साल दिए थे इस एग्ज़ाम को, ये मेरा सपना था और सपना को पूरा करने का लक्ष्य मैंने ठाना था, ये मेरे पिताजी का सपना था, तो मैं एग्ज़ाम देता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम एक तपस्या होती है। उसमें इतनी मेहनत करना पड़ती है, इतनी 24-24 घंटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन मोदी जी, इसमें सरकार क्या कह रही है कि आप लोग जब मौका को, कोई बात हुई सरकार से? इस पूरे प्रोसेस को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। सरकार के पास भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन अब तक हमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला। लेकिन हमें सरकार पर विश्वास है, क्योंकि आप जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, चाहे वो आप इकोनॉमिक सर्वे देखें या गवर्नमेंट की वेरियस रिपोर्ट्स देखें, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी उसको पेंडेमिक, वैश्विक महामारी बोला है। इकोनॉमिक सर्वे स्पेसिफिकली इसको बोलता है कि इट इज़ अ क्राइसिस ऑफ अ सेंचुरी। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को रिलीफ दिया है। आपने बैंकिंग में, जो बैंकिंग सेक्टर में रिलीफ दिया है, आपने मॉरेटोरियम दिए हैं बिजनेसमैन को, आपने किसानों को रिलीफ प्रोवाइड कराई है, आपने मजदूरों को रिलीफ प्रोवाइड कराई है। बट कहीं ना कहीं छात्र वर्ग अछूता रह गया है। हमारी गलती ये नहीं थी कि हम मेहनत नहीं कर पाए, हमारी गलती ये रह गई थी कि हमको मेहनत बराबरी से करने का मौका नहीं मिला। और हमारा केवल सिंपल सा यही एक सिंगल डिमांड है कि लेट अस पार्टिसिपेट इक्वली एंड फेयरली। वी आर नॉट डिमांडिंग एनी जॉब। हम कोई जॉब आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम मेरिटोरियस होंगे, वी विल क्लियर द एग्जाम, लेकिन एटलीस्ट फेयर आर्टिकल 14 को विश्वास मानते हुए हमें एक बराबरी का मौका तो दें। जैसा कि इनका कहना है कि हम कोई आपसे जॉब नहीं मांग रहे, हम एक मौका मांग रहे हैं बराबरी का। कोविड के दौरान हमने देखा किस तरीके से लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजरे थे। मेरे साथ डॉक्टर हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति होती उस समय आप देख रहे हैं पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनको एग्ज़ाम देने का मौका भी नहीं मिला। वो जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, क्या वो आप उस पर कुछ समझा सकती हैं? मैं दोनों ही जो वर्ग है दोनों को समझाना चाहूँगी। एक तो एसेंशियल सर्विस, जो जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी के छात्र भी थे और डॉक्टर भी थे, काफ़ी सारे पैरामेडिक्स भी थे, नर्सिंग स्टाफ था हमारा जिसमें भी छात्र थे यूपीएससी के। और मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगी जिनको मैं ट्रीट कर रही थी, वो भी यूपीएससी के छात्र थे। तो दोनों का ही मेंटल ट्रॉमा रहा। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, हमारी ड्यूटी के आज जो थे वो 10 घंटे थे। मैं एम्स में डॉक्टर हूँ, तो 10 घंटे की ड्यूटी के बाद भी हमने वॉलंटरी चूज़ किया कि हम 12 से 15 घंटे पीपी किट पहन के पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे। इतना ज़्यादा पेशेंट लोड था, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, हर जगह बस ऐसा लग रहा था जो भी हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है वो सिर्फ मौत के बेड पे ही आ रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी उस समय। मुझे बहुत चीज़ याद है, स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी थी कि मैंने खुद के हाथों से इतनी सारी डेड बॉडीज़ उठाई हैं।
और पेशेंट्स जो जिस तरह से मर रहे थे उसमें इतने सारे छात्र भी थे जो अब नहीं रहे हैं। काफ़ी सारे ने अपने माँ बाप को खो दिया है। डेड बॉडी बाहर ले जाना अलाउड नहीं था। उनको वीडियो कॉल कर करके मैं डेड बॉडीज दिखा रही थी कि आखिरी बार उनको प्रणाम कह दो। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई कर ली होगी तो ये तो बेकार ही है कहना, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मैंने मम्मी पापा से बात करने का तो हमें टाइम नहीं था, खाना खाने का टाइम नहीं था, पढ़ने का तो दूर दूर तक ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि बस एक ही चीज़ ध्यान में थी कि जितने पेशेंट्स हो सकते थे उतने पेशेंट्स बचा लें, उतनों को बचा लिया जाए। तो यही थी स्थिति। और स्टूडेंट्स के बिहार पे ये कहना चाहूँगी, स्टूडेंट्स तो पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन था, साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक डिप्रेशन में आ गए थे लोग अपने माँ बाप के खोते ही, कि जिन्होंने हॉस्पिटल अपने माँ बाप को भेजा लेकिन हॉस्पिटल से ना शरीर वापस आया ना माँ बाप वापस आए। तो वो बहुत ही भयावह स्थिति थी जब हमने अपने भाई बहन माँ बाप को खो दिया। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हम सारा देश जानता है, क्योंकि सारा देश उसी से गो थ्रू हुआ है। 2 साल हम लोगों ने ऐसे ही हमारे खराब गए। बस सरकार से यही अनुरोध है, सभी को जो दिखाई दे रहा है एकदम एविडेंट एक्सप्लिसिट, जो हमारे 2 साल है वो हमें वापस दिए जाए। और न्याय यदि बहुत लेट आएगा तो ऐसे न्याय की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई मूल्य नहीं है। तो न्याय जितना जल्दी आए उतना ही ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो मतलब अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आखिरी कदम क्या होगा सरकार से? देखिए सर, सो फार हम लोग बहुत ही एक बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही हम आगे बढ़े हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब हमने देखा कि सरकार खुद से इतनी संवेदनशीलता सरकार ने नहीं दिखाई स्टार्टिंग में, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जब आगे बढ़ा, ये चलता रहा, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए बहुत फर्म एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन इशू और गवर्नमेंट मस्ट टेक अ लीनियंट व्यू ऑन दिस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी लिमिटेशंस हैं। जो मैटर एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का किसी मैटर को स्पॉन्सर करना, उनका उसको वैलिडेट करना, ये अपने आप में देखिए सरकार के ही रुख का हमें इंतज़ार है। सरकार अभी बिल्कुल मौन व्रत जो है धारण करे हुई है इस मुद्दे पर। और सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि अगर सरकार हमें रिलीफ नहीं दे रही है तो हम सरकार से एक चीज़ पूछते हैं कि आप कम से कम ये तो बताएं कि आप ये अटेम्प्ट हमें देना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आप वजह बताइए हमें। तो हम तो बहुत आश्वस्त हैं, वी आर वेरी होपफुल कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारी बात को समझेगी और सही समय पे डिसीजन लेके हमारी जो ये हमें जो दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, इसको कंपनसेट करेगी। मैम, आपने लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी प्लीज मीट अस, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जितने भी धरने हैं वो सब स्थगित कर देना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? धरने के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन ये हमारा धरना नहीं है, ये सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है, जहाँ पे हमारी बात हमने जो नेता चुने हैं उन तक पहुँचनी चाहिए। अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक हमारी बात पहुँची नहीं है। हम चाहते हैं कि वो आके हमसे मिलें, ये हमारी बात है। वो इतने अच्छे से बोलते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। देश की बेटियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं जिन्होंने कोविड में देश की सेवा की है। अगर वो हमसे नहीं मिलेंगे तो ये कैसा न्याय है? कैसे बेटियां पढ़ाई जाए आगे? ये यूपीएससी के छात्र हैं जो कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कई दिनों से इनका प्रोटेस्ट कवर भी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनके एक ही मांग है कि आपसे मैं जॉब नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने दिया जाए। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट और मैं गुफरान खान।